गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देख रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने 7 तक का डिविजिबिलिटी रूल्स देख लिया था। तो चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन से नंबर है वो किस नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब उसी को कंटिन्यू करेंगे और 7 तक का तो पढ़ चुके थे और हम लोग अब 8 का पढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं 8 से डिविजिबिलिटी होने के रूल्स। कोई भी नंबर 8 से तभी डिविजिबल होता है जब उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बनता है वो अगर 8 से डिविजिबल हो जाता है तो कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल होता है। जैसा कि हमने यहाँ एग्जाम्पल में लिया है 3816। तो पहले हम लोगों को ये लास्ट का 3 डिजिट देखना है और इस 3 डिजिट से नंबर से जो नंबर बनता है 816 बन रहा है। अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर हो, पूरा नंबर वो जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं 8। सो देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ ये जो नंबर है 816 ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 8 से। इसका मतलब ये जो 3816 है वो भी डिवाइड हो जाएगा। इसको चेक करके चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ ये नंबर पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया ना। उसी तरह से ये भी एग्जाम्पल है 704। अगर ये लास्ट का 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है 704। अब हम लोग इसको चेक करते हैं क्या ये नंबर डिविजिबल है 8 से। तो देख लेते हैं 8 जा 64। तो चलिए हम लोगों ने देखा कि ये नंबर 704 जो है वो 88 टाइम्स में डिविजिबल है। तो क्या ये नंबर डिविजिबल होगा? तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि वैसे नंबर जिसके लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होते हैं तो वो नंबर 8 से भी डेफिनेटली डिविजिबल होते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 9 से डिविजिबिलिटी होने के रूल्स। तो वैसे नंबर जिनका डिजिट का सम 9 से अगर डिविजिबल हो जाता है तो वैसे नंबर डेफिनेटली 9 से डिविजिबल होते हैं। चलिए यहाँ मैं एग्जांपल लेकर के आप लोगों को समझा दूँ। मैंने एग्जांपल लिया है 1431। चलिए इसके सम को देखते हैं। मैंने क्या कहा डेफिनेशन में, अगर इस नंबर के डिजिट के सम, तो इस नंबर का डिजिट का सम हो जाएगा 14 + 3 + 1। अगर हम इसके सम की बात करें तो सम हो रहा है 9। अब ये 9 तो 9 से डिविजिबल है ही, है ना। तो ये नंबर डेफिनेटली 9 से डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए ये 159 टाइम्स में ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये नंबर डिविजिबल होगा। तो हम लोग इसका सम करेंगे, पहले इसके डिजिट का सम करेंगे, यानी कि 9 + 3 + 9 + 9, यानी कि अगर 9 3 टाइम्स है तो 27, 27 + 3 30। अब ये 30 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ हमारा जो 3 है वो रिमाइंडर बच गया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि वैसे नंबर्स जिनके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होता है तो वो सभी नंबर 9 से डिविजिबल हो जाते हैं। क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं 10 से डिविजिबिलिटी होने के रूल्स। वैसे नंबर जिनके वंस प्लेस पे 0 हो वो नंबर डेफिनेटली 10 से डिविजिबल होते हैं। ये बहुत ही आसान है। जब भी किसी नंबर्स के यूनिट प्लेस पे यानी वन प्लेस पे 0 दिखे तो वो नंबर डेफिनेटली कि 10 से डिविजिबल होते हैं। एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं 5670, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। ये नंबर इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। इसके यूनिट प्लेस पे 7 है, ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं, यानी कि 5670 10। अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये नंबर डिविजिबल है। तो जैसे ही इसको हम चेक करते हैं, डिवाइड करते हैं, देखिए अब हमारा यहाँ रिमाइंडर बच गया। तो जैसे ही हमारा रिमाइंडर बचता है तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है।
तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने 10 तक के डिविजिबिलिटी रूल को आसानी से समझ लिया है और अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं 11 से वो कौन कौन से नंबर हैं जो 11 से डिविजिबल होने वाले हैं। तो चलिए हम फटाक से देखते हैं 11 से डिविजिबिलिटी के रूल। तो वैसे नंबर्स जिनके इवन प्लेस पे और ऑड प्लेस पे का सम, इवन प्लेस का जो सम होगा और ऑड प्लेस पे का जो सम होगा, अगर वो दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा, वो सब्ट्रैक्शन अगर 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। या फिर जो इवन प्लेस का जो सम होगा और ऑड प्लेस का जो सम होगा, है ना, वो इक्वल हो जाए तो वो नंबर्स भी 11 से डिविजिबल होगा। चलिए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिया है 2728, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है? तो चलिए इसे चेक करते हैं। तो मैंने चेक करने के लिए अभी क्या बताया कि पहले हम लोग सम देखेंगे, और वो सम किसका, तो इवन प्लेस के डिजिट का और ऑड प्लेस के डिजिट का। तो सबसे पहले हम लोग सम देखते हैं। तो यहाँ पे ये ऑड प्लेस, ये ऑड प्लेस, ये ऑड प्लेस हो गया, है ना, और ये हो गया हमारा, ये दोनों जो हो गया वो इवन प्लेस हो गया। तो हम लोग क्या ऑड प्लेस का सम देख लेते हैं, एंड फिर हम लोग अब देखेंगे सम ऑफ इवन प्लेस, है ना। ये हमारा हो गया 2 + 2 यानी कि 4। अब हम लोगों को देखना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना। ये सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। तो सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस क्या हो रहा है, 15 - 4 यानी कि 11। अब ये जो हमारा 11 आया, ये 11 डिविजिबल है 11 से, तो यस 11 डिविजिबल है 11 से। इसका मतलब ये जो नंबर होगा ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 11 से। चेक कर लेते हैं कि क्या ये नंबर डिविजिबल है 11 से या नहीं है। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं भाई, 2728। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 248 टाइम्स में ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। सो हम लोगों को ये पता चला कि ये नंबर डिविजिबल है ना। ये तो था ये वाला एग्जाम्पल। चलिए हम अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं, है ना, कि ये एग्जाम्पल कैसे है। हम इस एग्जाम्पल में क्या किए हैं कि पहले ऑड प्लेस को सम किए हैं, फिर इवन प्लेस का सम किए हैं, और फिर उस दोनों के सम को माइनस कर दिए हैं, है ना। और माइनस करने के बाद जो आया है हम लोग उसको देखे हैं कि क्या वो 11 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। अगर वो नंबर 11 से डिविजिबल है तो वो जो नंबर हम लोग लिए थे वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल है। अब हम इसका पहले इवन सम देखते हैं और ऑड सम देखते हैं। तो हमारे पास इवन नंबर है, इवन प्लेस पे जो नंबर है और ऑड प्लेस के नंबर है उसको सम कर लेते हैं। है ना। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोग ऑड प्लेस पे सम किए, ऑड प्लेस का सम किए तो 16 आया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इवन प्लेस का सम किए तो 16 आया। ये जो दोनों है ना, इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि अगर हम इसको माइनस करेंगे, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, तो ये हमारा आ जाएगा 16 - 16 एंड 0, है ना। 16 - 16 0 किए, और जो रिजल्ट आएगा उसको हम अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 टाइम्स में डिविजिबल हो ही जाएगा। इसलिए हम लोग इतना झमेला ना करते हुए सिंपल सा यहीं से चेक कर लेते हैं कि अगर जब सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस, है ना, अगर इक्वल आ गया तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर डिविजिबल है। ऐसे तो हम लोग चेक कर ले कि हाँ है। चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग डिवाइड दे देते हैं, 6 7 8 9 2। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो नंबर है जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो 6172 टाइम्स में ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 11 से, है ना।
तो ये बेहद आसान तरीका है ना ये देखने का कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि कौन कौन से वो नंबर्स होंगे जो 12 से डिविजिबल होंगे। तो 12 से डिविजिबल होने के रूल्स ये हैं कि कोई भी नंबर अगर 3 से और 4 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर डेफिनेटली है कि 12 से डिविजिबल होंगे ही होंगे। If any number is divisible by 3 as well as 4, then the number is divisible by 12. So let's take an example and we see that. Suppose that we have a number 864 and we have to check if is this number is divisible by 12 or not. So हम लोग देखते हैं कि क्या ये नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि पहले तो देखना पड़ेगा कि क्या 3 से डिविजिबल है ना। तो देखेंगे 3 से डिविजिबल है और उसके बाद फिर चेक करेंगे क्या ये 4 से डिविजिबल है। अगर ये दोनों से डिविजिबल होगा तो डेफिनेटली है कि वो 12 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो पहले 3 से डिविजिबल होने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग रूल सीख चुके हैं कि सब डिजिट्स का सम करना पड़ेगा और सम देखना पड़ेगा कि क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल है। सम करके जो आएगा वो है ना, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। 8 + 6 + 4 यानी कि 8 6 14 और 14 और 4 18 18 ये 3 से डिविजिबल है। तो ये तो पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब हम लोग 4 से डिविजिबल का भी रूल पढ़ चुके हैं। तो 4 से डिविजिबल होने का हम लोगों को लास्ट 2 डिजिट देखना होता है एंड लास्ट जो 2 डिजिट से जो नंबर बनता है वो अगर 4 से डिविजिबल होता है तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लास्ट का 2 डिजिट है हमारा 64, है ना। अब ये 64 जो है वो 16 टाइम्स में डिविजिबल हो रहा है। तो हम लोगों को ये पता चला कि ये जो नंबर है ना वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है ना। 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि ये नंबर 12 से भी डेफिनेटली डिवाइड होगा, है ना। चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये 72 टाइम्स में कम्प्लीटली डिविजिबल है ना। और उसी तरह से इसको चेक करते हैं। हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि क्या ये भी फिट बैठता है। तो चलिए देखते हैं, इसको भी चेक करते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 3 से डिविजिबिलिटी का जो तरीका है वो सम ऑफ इट्स डिजिट और जो रिजल्ट आएगा, चलिए ये 30 आ गया। तो 30 तो भाई 3 से डिविजिबल है ना। 30 जो है वो 3 से डिविजिबल है। और उसके बाद फिर हम लोग लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं 4 से डिविजिबिलिटी के लिए। तो हाँ भाई, लास्ट का जो 2 डिजिट से नंबर बन रहा है वो 96 है ना। और ये जो 96 है वो 4 से डिविजिबल होता है ना। 24 टाइम्स में। तो जब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 12 से भी डिविजिबल होगा। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने में क्या आ जाता है, चलिए भाई 7 8 9 6। तो यहाँ हम लोगों को ये पता चला कि वैसे नंबर जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होते हैं वो नंबर डेफिनेटली 12 से डिविजिबल होते हैं। और आप लोगों को पता भी है और हम लोग पीछे सीख भी चुके हैं कि कौन कौन से नंबर 3 से डिविजिबल होंगे और वैसे कौन से नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। तो आई थिंक आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। हाँ, मैं फिर कहूँगा कि आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए, अपने से वो नंबर लीजिए और चेक कीजिए कि ये नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं है। या फिर कोई भी नंबर जैसे मैंने रूल बताया है वो अपने से एक नंबर लीजिए और उसे चेक कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब देखते हैं 13 से डिविजिबल होने के नियम। वो कौन कौन से नंबर होंगे जो 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो वैसे नंबर्स है ना जिनके यूनिट प्लेस का 4 टाइम्स हम लोग ऐड करते हैं रिमेनिंग नंबर में, है ना। ध्यान से सुनिएगा, 4 टाइम्स ऑफ यूनिट प्लेस
is added in the remaining number, and this process is going on until we get the 2-digit number. And when we get the 2-digit number and this 2-digit number is divisible by 13, then the given number is divisible by 13. अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस का 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना बाकी के जो बचे नंबर में हम ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद जो नंबर मिलता है फिर वही प्रोसेस हम उस नंबर्स में भी करते हैं। ये प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक कि 2 डिजिट का नंबर ना मिल जाए। और जब 2 डिजिट का नंबर मिलता है, अगर वो नंबर 13 से डिविजिबल होता है तो हम जो नंबर लिए थे वो नंबर भी 13 से डिविजिबल होता है। चलिए हम लोग इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है 2795, है ना, 2795। अब हम लोग इसको पहले रूल के थ्रू समझते हैं, है ना, तब बाद में इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। तो मैंने क्या कहा कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका 4 टाइम्स होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस पे हमारा 5 है, तो 5 का जो 4 टाइम्स होगा वो 20 होगा। और ये जो 20 है बाकी के जो रिमेनिंग नंबर है, यानी कि रिमेनिंग नंबर यही है ना हमारा 279, इसमें हम लोगों को ऐड कर देना है। तो 279 प्लस 5 इंटू 4 हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो ये लिखने के बाद हमारे पास आया 279 प्लस 20, है ना। अब ये हमारा आया, इसको जोड़ने से हम लोगों को मिलता है 299। अब ये 299 देखिए 3 डिजिट नंबर है, अभी 2 डिजिट नंबर हम लोगों को नहीं मिला है ना। अब इसके भी हम लोग इसको भी वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, इसके यूनिट प्लेस का 4 टाइम्स करेंगे और रिमेनिंग नंबर में जोड़ देंगे। तो हमारा रिमेनिंग नंबर है 2929 और प्लस कर देंगे 4 टाइम्स ऑफ 9। तो 4 टाइम्स ऑफ 9 जब ऐड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ 36, और जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को, अब हम लोग को देखिए यहाँ पे 2 डिजिट नंबर मिल गया है ना। जब हम लोगों को यहाँ 2 डिजिट नंबर मिला, अब हम लोगों को इसे चेक करना है कि क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है। तो 13 का टेबल में 65 तो आसानी से आ जाता है 5 टाइम्स में, है ना। तो ये नंबर 13 से डिविजिबल है 5 टाइम्स में। इसका मतलब है ये जो कंप्लीट नंबर है ना 2795, ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा 13 से। चलिए इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो 2795 डिवाइड करते हैं बाई 13 से। देखिए यहाँ पे जो है वो आराम से 215 टाइम्स में ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 13 से, है ना। तो हम लोग इसे आसानी से देख सकते हैं। चलिए हम एक और एग्जांपल लिए हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर डिविजिबल है। तो 9587 और रिमेनिंग नंबर ये है 5 को अलग कर लेते हैं जो वंस प्लेस पे है ना। तो वंस प्लेस पे का 4 टाइम्स, वंस प्लेस पे का 4 टाइम्स। तो जैसे ही हम लोग वंस प्लेस पे का 4 टाइम्स लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं तो ये नंबर बन जाता है। अब फिर हम लोग का 4 डिजिट नंबर मिला, फिर वही प्रोसेस करते हैं। अब देखिए हमारा 2 डिजिट नंबर मिल गया है। अब ये 2 डिजिट नंबर क्या 13 से डिविजिबल है? तो यस, 13 इज डिविजिबल बाय 13, है ना। तो अब हम लोगों को पता चल गया कि ये नंबर 13 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से नंबर होंगे जो 14 से डिविजिबल होंगे। तो 14 से डिविजिबल होने के रूल ये हैं कि अगर कोई नंबर 2 और 7 दोनों से डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर डेफिनेटली है कि 14 से डिविजिबल होंगे, है ना। तो एक तो तरीका ये है कि कोई नंबर या तो 2 से डिविजिबल, 2 और 7 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, देन वो नंबर 14 से डेफिनेटली है कि डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन एक तरीका और है जिसे हम लोग जान सकते हैं कि अगर लास्ट का 2 डिजिट नंबर है, किसी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट नंबर
रेस्ट जो नंबर बच गया, रिमेनिंग नंबर का डबल कर देते हैं, है ना। लास्ट का 2 डिजिट नंबर और जो रिमेनिंग नंबर बच गया उसका डबल कर करके उसमें जोड़ देते हैं। तो जो रिजल्ट मिलता है वो होता है डेफिनेटली 14 से डिविजिबल होगा, है ना। हम लोग उसको फिर चेक कर लेते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है 224। तो सबसे पहले अगर इस वाले रूल से चलें कि एक नंबर 14 से डिविजिबल होगा, या तो वो 2 और 7, 2 एंड 7 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो हाँ, ये तो 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, और 7 से डिविजिबल भी है। अच्छा, अब ये 7 से डिविजिबल होने के रूल मैंने आप लोगों को बताया है पिछले वीडियो में। अगर अभी तक आप लोग मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए और मेरे उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप फिर भी आप नहीं देख सकते हैं तो मैंने इसका लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाके आप लोग मेरे उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं जो कि मैंने शुरू से लेकर करके अभी तक बताया है। तो चलिए, मैंने आप लोगों को 7 से डिविजिबल होने के रूल बता दिए हैं, तो वहाँ से आप लोगों को वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो 14 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे चेक भी कर लूँ, डिवाइड कर करके इसको वेरीफाई कर लेते हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं कि 16 टाइम्स में ये कम्प्लीटली डिविजिबल है ना। अब मैं अगर दूसरे एग्जांपल की बात करूं ये वाले नंबर की, और हम इसको इस मेथड से देखते हैं क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। मैंने क्या कहा कि लास्ट का 2 डिजिट नंबर हम लोगों को क्या लेना है, लास्ट के 2 डिजिट नंबर को लेना है, और जो रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग नंबर ये 3 है ना। अब ये रिमेनिंग नंबर जो 3 है उसको ट्विस्ट करके, यानी कि उसको डबल कर करके इसमें ऐड कर देना है। तो ऐड कर देना है 3 को डबल कर करके, यानी कि अब जो नंबर हमको मिलता है वो 64 + 6 यानी कि हो जाता है 70। हाँ, अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 17 क्या ये 14 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल 14 से 5 टाइम्स में डिविजिबल होता है। तो ये नंबर भी जो 364 है, ये नंबर भी 14 से डिविजिबल होगा। तो देखिए, ये नंबर भी कम्प्लीटली 26 टाइम्स में डिविजिबल है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों रूल्स जिस किसी से भी आपको सुविधा पड़े तो उन दोनों रूल से भी आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब 15 से डिविजिबल होने के रूल और वो कौन कौन से नंबर हैं जो 15 से डिवाइड हो जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से नंबर होंगे जो 15 से डिविजिबल होंगे। तो 15 से डिविजिबल होने के भी रूल्स बेहद आसान है, और अगर आप लोग इसे जानना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा कि कौन कौन से नंबर 3 से डिविजिबल हैं और कौन कौन से नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं। और अभी तक आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। और हाँ, 3 से डिविजिबल होने के रूल और 5 से डिविजिबल होने के रूल, या फिर 15 से नीचे जितने भी हैं 14, 13, 12, 11, यानी कि और इसके पीछे के जितने भी रूल हैं सारे के रूल्स मैंने पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहाँ से जाइए, वहाँ से आप लोग देखिए, समझिए, और बेहद आसान है, बेहद आसान तरीके से मैंने इसे बताया है। तो चलिए, मैं आप लोगों को अब 15 से डिविजिबल के रूल बता दूं। तो वैसे नंबर्स जो कि 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो जाते हैं, वैसे नंबर्स जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होते हैं, वो सारे नंबर 15 से डेफिनेटली डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है 6780। अब हम लोगों को इसे चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होंगे या और ये नंबर 5 से डिविजिबल होंगे, तभी ये नंबर 15 से डिविजिबल हो सकते हैं। तो 3 से डिविजिबल होने के रूल्स तो मैंने बता दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि वो 3 से वैसे नंबर, वो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं जिनका सम भी 3 से डिविजिबल होता है। तो हम लोगों को यहाँ चेक कर लेना है
6 + 7 + 8 + 0, इनके डिजिट का सम, यानी कि इनके डिजिट का सम 21 है और 21 तो 3 से डिविजिबल होता ही है स्टूडेंट्स। तो ये नंबर है कि डेफिनेटली 3 से डिविजिबल हो रहा है। और हम लोग 5 से डिविजिबिलिटी के रूल भी सीख चुके हैं। वो सारे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पे या तो 0 रहे या तो 5 रहे, तो वो सारे नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं। तो इनके यूनिट प्लेस पे हम देख रहे हैं कि 0 है, तो ये नंबर तो है डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होगा, है ना। तो ये दोनों 5 से और 3 से दोनों से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है वो डेफिनेटली है कि 15 से डिविजिबल होगा। चलिए इसे हम वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोगों को डिवाइड करना होगा, और डिवाइड करते हैं सिंपली 50। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 4, 5 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिविजिबल है 15 से, है ना। उसी तरह से इसको भी हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये नंबर 15 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो चेक कर लेते हैं हम, और इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो अब हम लोगों को पता चल गया कि ये नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो बाय द रूल वैसे नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे वो 15 से डेफिनेटली डिविजिबल होंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि ये जो कंप्लीट नंबर है वो 15 से डिविजिबल है ना। चलिए इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो डिवाइड करते हैं 15। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये नंबर 15 से डिविजिबल है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वे सारे नंबर्स जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होते हैं वो नंबर 15 से भी डेफिनेटली डिविजिबल होते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा 1 से लेकर करके 15 तक के डिविजिबिलिटी का रूल्स। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और फिर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग इसे घर पे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आप लोगों को परफेक्ट बनाता है ना। एक कोट्स भी है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ अभी यहाँ पे कि ये जो कोरोना का समय है, आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए। मैं आपके लिए प्रेजेंट हूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हूँ रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट्स। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।